बहुत शुक्रिया टाइम देने का। पहले तो ये बताइए कि जिस केस में मेजर रिटायर्ड राजा आदल अरेस्ट हुए हैं, क्या आप उसमें वकील हैं? अगर वकील हैं तो क्या आपका उनसे कोई रब्ता हुआ है? जी, इस वक्त सिचुएशन ये है कि लास्ट टाइम मेरा रब्ता हुआ था मंडे इस हफ्ते गुजरते हुए, और क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि उनके यूट्यूब चैनल्स टर्मिनेट किए गए थे, और इस सिलसिले में हम उनका यानी कि अपील तैयार कर रहे थे कि उनके यूट्यूब चैनल्स वापस आ जाएं। तो इसलिए इस सिलसिले में मैंने उनको कोशिश की थी रब्ता करने को ट्यूसडे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रब्ता नहीं हो रहा था, और मैं पूरे दिन में कोशिश करता रहा, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि ये सिचुएशन है कि उनकी अरेस्ट हो गई है। आपको तो कैसे पता चला? अभी अब मैं आपको बस ये बात ही बता, मेरे सोर्सेज हैं तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि मुझे बताया गया था कि वो उनकी अरेस्ट हो गई है। और ऐसी सिचुएशंस में जैसे मैंने देखा है कि ऐसे सिचुएशंस में नॉर्मली पुलिस इजाज़त नहीं देती, यानी कि वो डिले कर सकते हैं एक्सेस टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इस किस्म के जो इल्ज़ामात होती हैं बहुत सीरियस होते हैं। क्या इल्ज़ामात हैं? क्या सर, किस सेक्शन के तहत उनको गिरफ्तार किया गया? किस सेक्शन के तहत? मैं ये नहीं कह सकता, जब तक राजा साहब मुझे खुद रब्ता नहीं करेंगे मैं आपको अनफॉर्चुनेटली कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन जब देखा जाए कि पाकिस्तान में उनका वारंट इशू किया गया था काफ़ी यानी कि सीरियस एलिगेशंस में, और उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली इस किस्म के एलिगेशन जो है ना पुलिस पावर्स काफ़ी होती हैं। ये एलिगेशन लगाया किसने? कि आप उनके वकील हैं, तो क्या आपने कल से वो खबरें चाहनी थी अरेस्ट की, तो आपने खुद पुलिस से या महकमों से रब्ता करने की कोशिश की है उनके हवाले से? ये जो है ना ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, या ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। यानी कि अगर नॉर्मली अगर कोई आर्म से चार्ज हो या इवन अगर मर्डर के लिए ये सीरियस चार्ज, नॉर्मली हम ये रब्ता कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म के केसेस में जो है ना हमें किस किस्म के केस स्पेसिफिकली बता दें कि किस केस में उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया है? मैं सिर्फ आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन मैं सिर्फ आई एम जस्ट कंक्लूडिंग फ्रॉम जो मैंने देखा है कि ये जो है ये टेररिज्म एक्ट के अंदर आ सकता है। जो जिस तरीके से वो उनको अरेस्ट किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी हैं या वाकई वो मुलव्वस थे। ये सिर्फ इसका मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन और या इंटेलिजेंस जो मिली है यहाँ की पुलिस को, उसके तहत इन्होंने एक्शन लेना पड़ा। और आपको ये भी बता दूँ कि टेररिज्म लेजिस्लेशन ऐसी है कि पुलिस को वो रीजनेबल सस्पिशन की बात नहीं होती, उनको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिले उनको एक्ट करना पड़ता है। आप मंडे को उनसे बात हुई थी, तो मंडे को उन्होंने कोई ऐसे खदशात का इजहार किया था कि उनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या इस तरह की कुछ तैयार हो सकती है? नहीं, हम उन्होंने बस यही बताया था कि जैसे पाकिस्तान में वारंट्स इशू हुए हैं उनके लिए भी, और उनके जो साथी और भी हैं जर्नलिस्ट, ये बस यही बात। मेहताब साहब एक बात मुझे पूछने दें। मेहताब साहब ये बताएं कि आप उनके वकील हैं, आपका रब्ता उनकी फैमिली के साथ भी होगा। आपने किसी फैमिली से पूछा कि उनके अरेस्ट किया गया है, कहाँ से किया गया है, कब अरेस्ट किया गया है? कोई रब्ता नहीं आपको किसी से? मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ऐसी किस्म की सिचुएशन में पुलिस जो है जब वो रेड करते हैं, वो तमाम जो वहाँ पे जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं ना उस घर के, उनके तमाम जो है उनके मोबाइल फ़ोन्स लैपटॉप्स वो ले लेते हैं। तो जो भी मेरे पास मोबाइल नंबर्स थे तो मैंने ट्राई किया, लेकिन वो नहीं काम कर रहे। अब आपका सर अगला लाहे अमल क्या है? और दूसरा, कहीं राजा साहब जब बाहर निकलते हैं तो वो ये ना कहें कि मेरे वकील ही नहीं है ये, तो आपके पास अथॉरिटी लेटर है? नहीं, अब ये है कि ज़ाहिर है कि उनको रिलीज़ किए गए हैं, लेकिन जब कोई भी इस किस्म के इल्ज़ामात में मुलव्वस होते हैं वो रिलीज़ करते हैं वो सर्टेन कंडीशंस। उसमें यह भी होगा कि आपको एक्सेस नहीं होनी चाहिए टू द इंटरनेट, आपको एक्सेस नहीं होनी चाहिए टू सोशल मीडिया, आपको एक्सेस नहीं होना चाहिए टू इवन मोबाइल फोन। ये जब तक लग सकती हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ, बिल्कुल। सर बात ये है कि आप उनके वकील हैं, उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं वो पाकिस्तान फौज पे बगावत उनको उकसा रहे हैं, तो क्या अगर ये ऐसा हुआ तब भी आप उनकी वकालत करेंगे? देखो, मैं राजा साहब को अच्छी तरह जानता हूँ शुरू से, और यह भी मैं आपको बताऊँ कि अगर ऐसी कोई बात होती यहाँ पे, मैं एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हूँ, मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है खुद रिपोर्ट करने को। अगर ऐसी कोई बात होती
तो मैं उससे कब से मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं, मैं उसको काफ़ी अर्से से हूँ। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं हो जाता पुलिस के पास। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि जैसे आप काफ़ी अरसे से उनकी वकालत कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जो टेररिज्म के उन पर जो इल्ज़ामात लगे हैं जिसमें उनको अरेस्ट किया गया है, क्या उसके सबूत हैं आपके पास उनको बेगुनाह करार देने के लिए? सबूत यानी कि बिल्कुल, यानी कि मैं तो कहता हूँ वो बिल्कुल ही ऐसी किस्म के काम में मुलव्वस नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ। नहीं, उसके तो सबूत भी तो होते हैं ना। नहीं, सबूत तो यही है कि सबूत यानी कि मतलब ये होता है कि कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो खुद इम्प्लिकेट होते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सर आपको लगता है कि राजा आदिल अगर बाहर आए तो उसको डिपोर्ट किया जा सकता है? आपको लगता है कि इस किस्म की संगीन उसके ऊपर कुछ लिटिगेशन लग सकती है कि उसको वापस पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले कर दिया जाए? वो सिचुएशन ऐसी तभी राइज होगा कि जब फ़र्ज़ करो वो चार्ज होते हैं, और फ़र्ज़ करो क्योंकि याद रहे कि ये जो किस्म के क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं इनको यहाँ पे चार्ज करते हैं, पहले यहाँ पे ट्रायल करते हैं पहले, तो फिर बाद में वो एक्सट्राक्ट कर सकते हैं। अभी वो पुलिस की कस्टडी में है या पुलिस के बाहर? क्योंकि अभी आपने कहा वो रिलीज हो गए हैं, तो वो कंफ्यूजन हो रही है, अभी वो हिरासत में है या बाहर है? यानी मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो रिलीज हो गए हैं, वो घर भेज दिया। अच्छा, उन्हें घर भेज दिया गया? जी, घर पे चले गए। तो आप उनके घर जाके उनसे मिल नहीं सकते किसी तरीके से? नहीं, ये हमारे आपस में इंशाल्लाह वो हम करेंगे कुछ अरेंजमेंट।